तो कम है। आप अगर मुझे पूछोगे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता, मैं 2 साल तक करता, लेकिन चुनाव जनता लड़ेगी। हम कौन होते हैं चुनाव जीतने वाले? हमारी औकात ही नहीं है। जनता चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ाएगी और उसके लिए समय पर्याप्त है। संपर्क में तो काफी सारे लोग करते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता तैयार है। जनता हर दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो अच्छा है, जिसकी इमेज अच्छी है, और जनता जिससे प्यार करती है। हर उस व्यक्ति के लिए दरवाजा बंद है जिसका इमेज खराब है। नवंबर में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश में कदम रख चुकी है। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, क्या चाहेंगे? मध्य प्रदेश में फाइनली आम आदमी पार्टी कदम रख चुकी है, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पहले अपना कदम रख चुकी है और साथ में हमने नगर निगम चुनाव जीते हैं, जिला पंचायत चुनाव जीते हैं। आगामी रणनीति 2023 और 24 को देखते हुए आज हमारे बीच में आपकी झील की नगरी में माननीय श्री डॉक्टर संदीप पाठक जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और छिंदवाड़ा आम आदमी पार्टी इकाई आपके भोपाल की झील की नगरी में उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मूल उद्देश्य यह है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी चाह रही है एक कट्टर ईमानदार काबिज करना। आपने देखा 70 40 सालों से वंशवाद के लोग देश में राजनीति कर रहे हैं। आज तक मैंने किसी मंत्री या संतरी को किसी मंच पे खड़ा होकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी के ऊपर कभी बात करते नहीं देखा। जो बात करते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी। एक मौका उन्हें अवश्य दें। मध्य प्रदेश के अंदर एक साफ सुथरी और कट्टर ईमानदारी की सत्ता लाएंगे और आप सबको विश्वास दिलाते हैं अरविंद केजरीवाल जी जल्द आएंगे। जैसे कि दिल्ली मॉडल जो है पूरे भारत में जो है और देश विदेश में दिल्ली मॉडल की चर्चा है, वही जो है मध्य प्रदेश की जनता बड़ी उम्मीद से जो है, जो दिल्ली के लोगों को जो व्यवस्थाएं मिल रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी की जो व्यवस्थाएं हैं और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं मिल रही है, तो वही उम्मीद जो है मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। क्योंकि ये जो दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इनने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, रोजगार हो, कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस का जब शासन था पिछले जो समय में, तो उन्हें ट्रांसफ़र की नीति अपना के लूट मचा रखी थी और भाजपा ने तो पूरा लूट मचा के ही रखी। जनता परेशान है, अधिकारी कर्मचारी परेशान है, मध्य प्रदेश की स्थिति बदहाल है। इसलिए अब जो उम्मीद लगाए हुए आम आदमी पार्टी से लगाए हुए हैं और इस बार बदलाव निश्चित है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। बोले। मैं रिटायर्ड फौजी संत कुमार जंगेल। मैं आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है और इसीलिए हमने इसे ज्वाइन किया है, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा और निरंतर हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की जो बात करेगा, ऐसी पार्टी का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम विधानसभा में अपना वर्चस्व लहराएंगे। सिंगरौली से अभी जो नगर निगम महापौर सिंगरौली से जीती हैं, तो इस बार आप थोड़ा बताइए मेरे को, कैसे आपका रहेगा विधानसभा चुनाव जो कि नवंबर में आने वाला है? देखिए, सिंगरौली की जनता ने पहले ही एक संदेश भेज दिया है पूरे मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे, आप सबको मीडिया के माध्यम से पता चला होगा कि सिंगरौली में हमारी महापौर, आम आदमी पार्टी की महापौर बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीती थी। सिंगरौली जिले में 3 विधानसभा आता है। हमारे सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभा में जनता तैयार है आम आदमी पार्टी को चुनने के लिए और निश्चित ही सिंगरौली जिले से हम लोग तीनों विधायक अपने मध्य प्रदेश भोपाल में भेजेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि यहाँ की जो सरकार है, दमनकारी सरकार, वो जनता के विकास के मुद्दे पर काम करने नहीं दे रही है, अड़चन डाल रही है, जनता के जनहितैषी मुद्दे पर हमेशा रोड़ा डालती है। तो उनको मैं आप लोगों के माध्यम से विनम्र विनती करता हूं कि जनता के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे पार्टी किसी की भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो। काम पब्लिक का हमेशा होना चाहिए, उसमें सभी पार्टियों को सहयोग करके जनता के लिए काम करना चाहिए। अभी जैसा कि दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने, इसी के बाद अभी मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव, तो आपकी क्या नीति रहेगी मध्य प्रदेश के चुनाव में? मध्य प्रदेश की नीति अभी हमारे माननीय संदीप पाठक जी जो संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनके द्वारा बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग जन जन तक आम आदमी पार्टी की मिलने वाली सुविधाओं को जो दिल्ली और पंजाब में दिया जा रहा है, किस तरह से हम लोग मध्य प्रदेश के कोने कोने में उस सुविधाओं को पहुंचाएंगे और मध्य प्रदेश में हम लोग किस तरह से अपनी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ला सकेंगे।
उस तर्ज पे ही हम लोग मध्य प्रदेश में तैयारी करेंगे। और आज से ही हमारे पूरे जो मध्य प्रदेश के एक एक कोने से आज इस संगठन में, आज इस बैठक में आए हुए हम लोग लग जाएंगे संगठन निर्माण में और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो पंजाब में जिनकी रणनीति से अरविंद केजरीवाल जी के और जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं पाठक जी, उनका पहला आगमन हुआ है, तो तमाम भोपाल की जनता की ओर से, झीलों की नगरी की ओर से, समस्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम आशा करते हैं जैसे ही उनके नेतृत्व, कुशल नेतृत्व में दिल्ली में, पंजाब में चुनाव लड़कर जीती है पार्टी, वैसे ही आगामी विधानसभा के चुनाव में 230 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और भारी मतों से आशीर्वाद मिलने जा रहा है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार भी आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में बन के रहेगी। तो जैसा कि अभी हमने बात की है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में जो कि अभी नगर निगम चुनाव महापौर का सिंगरौली से जीतते हुए अब आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। और मैम मेरे साथ हैं, तो मैम से कुछ बात करेंगे। मैम, अभी जैसा कि कार्यक्रम चल रहा है, अभी नवंबर में चुनाव है विधानसभा, तो आपकी कैसी क्या नीति रहेगी आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी की चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। पूरे ताकत से, पूरे जोर शोर से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और काफ़ी सीटें भी निकालेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। योजनाओं को जन जन तक की कैसे पहुंचाना है, जनता के तक की कैसी हमारी आवाज़ पहुंचाना है, जनता तक हम कौन कौन से जनहित के काम कर रहे हैं, यह जनता के बीच में जाकर के सारे कार्यकर्ता, वैसे टीवी और मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सारी जनता परिचित है। माननीय केजरीवाल जी के प्रति बड़ा लगाव है, परिवर्तन का दौर है और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से यह आम जनता ऊब चुकी है और उसको विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है। सत्ता परिवर्तन का यह दौर है और इस परिवर्तन के दौर में एकमात्र विश्वास आम आदमी पार्टी की ओर नजर आ रहा है। अभी विधानसभा चुनाव में आपका आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन सा चेहरा सामने है? जो पार्टी निर्धारित करेगी। आम आदमी पार्टी तो एक सामान्य मोबाइल की दुकान में काम करने वाले कार्यकर्ता को भी टिकट देकर के सीएम को चुनाव में पराजित करती है, जैसा कि पंजाब में किया है। यह आम आदमी पार्टी की नीति है। इसमें कौन होगा ये चेहरा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो केजरीवाल जी तय करेंगे। बीजेपी की नीति पूरी तरह से असफल हो चुकी है। पिछले चुनाव में आम जनता ने बीजेपी को अपदस्थ कर दिया था। यह बीजेपी पैसों के बदौलत कांग्रेस के बिकाऊ विधायकों को खरीद करके सत्ता में अपना स्थान बनाया है। जन समर्थन आज भी उनके साथ नहीं है और आम आदमी पार्टी जैसा कि गरीबों के हितों में सारे निर्णय ले रही है। उनके घर घर राशन पहुंचाने की नीति जो दिल्ली में और पंजाब में कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक जिसके माध्यम से आम जनता को 25 लाख का तक के इलाज, उस मोहल्ला क्लिनिक में 450 टेस्ट वहाँ पे उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश में 15 सालों से हम देख रहे हैं किसी की नियुक्तियाँ नहीं हो रही है, न हॉस्पिटल में भर्ती हो रही है, कर्मचारियों की कमी है। शिक्षकों की संविदा शिक्षक में काम कर रहे हैं, कम वेतन में कर्मचारियों से काम लेकर के उनका भविष्य अंधकार में किए हुए हैं। किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य नहीं दे पा रही है, जैसा कि 2667 रुपये क्विंटल धान की खरीदी दिल्ली और पंजाब में हो रही है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिले, नौजवानों को रोजगार मिले और हमारे यहाँ औद्योगिक कल कारखाने जुड़ें, जिससे खुलें, जिससे कि हमारी देश की, प्रदेश की आर्थिक संरचना समृद्ध हो। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। थैंक यू। हम सिंगरौली बैढ़न से आए हुए हैं और सिंगरौली के जिला उपाध्यक्ष हैं हम। सबसे पहले तो मैं अपनी बात बता दूं कि भारत के अंदर महापौर जो बनी हुई हैं, सिंगरौली के अंदर श्रीमती रानी अग्रवाल जी बनी हुई हैं, जो आम आदमी पार्टी से बनी हुई हैं। आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं कि वहाँ पे नगर निगम के अंदर जो उन्होंने वादा किया था उसको लगभग 50% से ज़्यादा उन्होंने पूरा कर दिया है और आने वाले समय में पूरा जो भी उन्होंने वादा किया है पूरा करेंगी। और जो माननीय केजरीवाल जी को जो नीति है और जो उनके उद्देश्य हैं, जो पार्टी का नियम है, उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी के हिसाब से काम हो रहा है। सर, मैं राजेश कुमार वंशकार, टीकमगढ़ जतारा से। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य, जैसे माननीय केजरीवाल जी की जो विचारधारा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शिक्षा और स्वास्थ्य है प्राथमिकता हमारी और भ्रष्टाचार पर भी होगी चोट करारी। और ये शिक्षा हम लोग इस चीज़ का चैलेंज देते हैं मध्य प्रदेश सरकार को, शिवराज सिंह चौहान जी को ये चैलेंज देते हैं कि जिस तरीके से शिक्षा नीति हम लोग लागू कर सकते हैं
वो नहीं कर सकते। किस तरीके से मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं अपनी खुद की विधानसभा में कर रहा हूँ, ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, दतिया, इन जगह मैं कर रहा हूँ कि बच्चा 5वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी क्लास में पढ़ना चाहता हो, 5वीं से लेकर 12वीं तक उसके ट्यूशन की पढ़ने के लिए हम लोग 20,000 रुपये का स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। 1 रुपये नहीं, 20,000 रुपये, और ये सभी के लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं कि SC के लिए अलग है, ST के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है और जनरल के लिए अलग है। नहीं, गरीब कोई भी हो सकता है। ये जो स्कॉलरशिप हम देना चाहते हैं, ये आर्थिक रूप के आधार पर देना चाहते हैं कि गरीबी आर्थिक आधार पर मानी जानी चाहिए। शिक्षा का जो होना चाहिए वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। दूसरा, जो मध्य प्रदेश CM राइजिंग स्कूल लेके आ रही है, ये आपने अभी देखा होगा कि काफ़ी जगह CM राइजिंग स्कूल खुले हुए हैं। ये पूरा का पूरा प्राइवेटीकरण शिक्षा की ओर ले जाने की ओर एक कदम है। ये कोई गवर्नमेंट का इसको पहल नहीं करना चाहती। यदि आपकी शिक्षा नीति इतनी बेटर है तो जो गवर्नमेंट स्कूल जो बने हुए हैं आप उनको सुदृढ़ कीजिए ना। ये CM राइजिंग का प्रोपोगेंडा लाने का क्या ज़रूरत है? जितनी शिक्षकों की कमी है इनको पूरा कीजिए। आप देख रहे हैं कि स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, उसके बावजूद भी हम क्या कर काय पे लगे हुए हैं, बोले CM राइजिंग स्कूल खोलेंगे। और यदि स्कॉलरशिप देंगे भी तो उसके लिए इतने आप सर्टिफिकेट लगा देंगे कि सामने वाला बच्चा कागजों में ही चक्करगिन्नी हो जाता है और कागज कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग जो स्कॉलरशिप देना चाहते हैं वो 5वीं से लेकर 12वीं तक जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको 20,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप देंगे। ये पहली गारंटी। और ये ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश में जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही, राजेश वंशकार ये वादा करता है कि जहाँ जहाँ उसका कैंडिडेट जीतेगा वहाँ 20,000 रुपये स्कॉलरशिप राजेश वंशकार देगा अपनी जेब से, चाहे कहीं से भी दे। उदय पवार, सागर, मध्य प्रदेश से। हमारे सागर में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, कलेक्टर को आवेदन दे चुके, सब कर चुके हैं। हमारे SC ST वालों के साथ मामा जी ने क्या किया, बोले तुम लोगों को लोन मिलेगा 2 लाख रुपए का। हम लोगों ने 1200 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज तक 300 लड़कों को 1200 रुपये चलेगा, 1 रुपये का लोन नहीं मिला है। 2 साल से भटक रहे हैं हम लोगों को बदनाम करे हैं। SC ST वालों को 1 रुपये का लोन नहीं मिला। ये देखो, ये लेके घूम रहे 2 साल से, 1 रुपये का लोन नहीं मिला है। वो बदनाम करते हैं रविदास को, हमारे हम लोगों को 1 रुपये का लोन नहीं मिला। हमारे सागर में 300 लड़के आज भी बैठे हैं बेचारे, पूरों के पैसे 300 रुपये और भी मांग रहे हैं। बोलते 3-3 हज़ार और दो, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। ना कलेक्टर, वो 3 मंत्री हैं हमारे यहाँ के, 3 मंत्रियों के जाते हैं, भगा देते हैं, सुनते नहीं हैं। हम लोग ये लेके घूम रहे हैं, कहते पैसे लाओ। और तो क्या हम लोग लोन देने आए कि लोन लेने आए हैं? ये हमें हमारे मंत्री से पूछना, जो हमारे क्षेत्र से गोविंद सिंह आता है। ये लेके घूम रहे हैं हम लोग 12, हमारे खुद 3 लड़कों के 2400 रुपये लेके बैठे हैं, मगर लोन आज तक नहीं मिला है। हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं SC ST वालों को। 1 किलो अकेला गेहूँ दे रहे हैं, 1 किलो गेहूँ, और कुछ नहीं दे रहे हैं। और हम लोग भूखे मर रहे हैं SC ST वाले। और हम लोगों के नाम पे मामा जी ढोल बजाता फिर रहा है। हमें नफरत है ऐसे मुख्यमंत्री से कि जो हम लोगों के नाम पे पैसा कमा रहा है रजिस्ट्रेशन करके। रजिस्ट्रेशन वाले अलग लूटते हैं, वो तो सरकार के जा रहे हैं पैसा। तो हमें सरकार से क्या मतलब? हमारा पैसा वापस कर दो, हमें लोन नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको अभी आम आदमी पार्टी जो कहेगी वो करेगी, मगर इनने जो ठगी की है हमारे साथ, हमारे पैसे दे दो रजिस्ट्रेशन के वापस। 10 बार रजिस्ट्रेशन कराया, कोई लाभ नहीं मिला हम लोगों को, कोई लाभ नहीं मिला रजिस्ट्रेशन कराने में। और बोलते हैं रजिस्ट्रेशन वाले, बोलते हैं हम क्या करें, हमारी गलती थोड़ी, वो तो पैसा तुम्हारा सरकार के पास चला गया, अब तुम जानो, तुम्हारी सरकार जाने। तो हम लोगों का पैसा तो गया ना 1200-1300 रुपये, तो वो उसका जवाबदार कौन देने बनता है? स्कॉलरशिप नहीं मिली। क्या मांग है शिवराज सिंह? मांग ये है कि जो हम SC ST वाले हरिजन है ना, हम लोगों को यदि मामा जी ने जबान करी है तो बोलो अपने सांसद विधायक से कि ऐसे परेशान क्यों फिर रहे। कलेक्टर के जाते हैं तो भगा देते हैं पुलिस वाले, चलो भगो, अभी कलेक्टर साहब नहीं है, कलेक्टर नहीं, तहसीलदार भी नहीं मिलते हैं। तो हम लोग सबसे ज़्यादा SC ST वाले परेशान हैं। कहते हैं चलो 1 किलो गेहूँ मिल रहा है, वो 1 किलो में शांति पकड़ो। तो क्या 1 किलो गेहूँ के लाने हम लोगों को बदनाम कर रहे हो क्या? हमें तो सबसे पहले लोन के नाम पे बदनाम किया है। ये देखो क्या लिखा है, ये देखो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जी हम लोगों को बदनाम किया है। और हम लोगों को किसी को 1 को भी लोन नहीं मिली आज तक। 2-4 लड़के बता दो किसको लोन दी है उनने सागर मध्य प्रदेश में। 3 मंत्री बैठे हैं, उनके 3 मंत्री, 3 मंत्री बैठे हैं, 1 को भी लोन मिली हो तो हमारे घर आन के बता देना। हम उसी क्षेत्र में रहते हैं, सुर्खी क्षेत्र में, जहाँ से गोविंद सिंह राजपूत आता है, और हम हरिजन हैं। अकेले बस 1 किलो गेहूँ दे दिया, उसी में संतुष्ट कर रहे हैं जी। जहाँ के 40 रुपये किराया लगा था वहाँ हमारे परिवहन मंत्री ने 60 रुपये किराया कर दिया। फिर भी हम लोग चुप हैं हरिजन, बैलगाड़ी चला रहे हैं, बैलगाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं पूरे सुर्खी क्षेत्र में। ये है आज हम लोगों का वहाँ की व्यवस्था, और जे लगे हैं अपने ढोल पीटने में। ठीक है, आप बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हूँ, दक्षिण पश्चिम विधानसभा 152 से हूँ मैं। ये हालात है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, क्या मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर, जिससे मैं खुद त्रस्त हूँ।
आप गरीबी रेखा का नीला राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, रेट फिक्स है 3000 से 5000 रुपये बनवाइए आप। जाति प्रमाण पत्र का 1500 से 2000 रुपये बाहर एजेंट बैठे हुए हैं, आप चक्कर लगाते रहिए, आपके बच्चे चक्कर लगाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप 1500 रुपये 2000 रुपये दीजिए एजेंट को, एक सप्ताह में बनवा के दे देता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, और भ्रष्टाचार खत्म करना हमारा मेन मुद्दा है। स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, इन चीज़ों पर हम लोग, इसीलिए हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। जिस दिन से पार्टी का बनी हुई है 2012 से, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और सिर्फ देश से, भोपाल से ही नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे भारतवर्ष से भ्रष्टाचार खत्म करने का मेरा उद्देश्य है। चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देना पड़े, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, अगर कहीं गोली खाना पड़े सीने के ऊपर, तो सबसे पहले ओम प्रकाश पटेल लोह पुरुष सबसे पहले अपने सीने पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए गोली खाएगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं हरदा जिला आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष हूँ, और मैं खासतौर पे कहना चाह रहा हूँ कि आज मध्य प्रदेश में जो है किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वजह यह है कि सर 2 लाख में आता है ट्रैक्टर, वास्तविक कीमत उसकी 2 लाख ही है, लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं कि लगभग 7 लाख तक उसकी कीमत जा रही है। एक हार्वेस्टर जो है वो 8 लाख में आता है वास्तव में, और टैक्स लगा के 24 लाख में मिलता है। किसान तो किस्त भर के ही उसका पूरा घाटा ही घाटा हो रहा है सर। तो ज़रूरी है कि आज परिवर्तन आए, और क्या है, खास तौर पे आम आदमी पार्टी किसानों पर फोकस करेगी। इस बार गेहूं को कम से कम 3000 या 3500 रुपये तक का समर्थन मूल्य घोषित भी करेगी यहाँ पे, और किसानों को फ़ायदा मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश की जीडीपी में 47-48% केवल कृषि का रोल है, और किसान यदि घाटे में रहेगा तो मध्य प्रदेश की ग्रोथ हो नहीं सकती। आज जो 2% की ग्रोथ रेट हो गई है, उसका मेन कारण है कि यहाँ का जो मेन ग्राहक है किसान, उसके पास में पैसा नहीं है। आज हालत ये है मध्य प्रदेश की कि यहाँ पर केवल ठेकेदारों जो 5 रुपया सैकड़े से चलाते हैं, उन लोगों के पास और भाजपा नेताओं के पास ही पैसा है। मैं दुर्गेश विश्वकर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी सिवनी। जैसा कि एक बदलाव की लहर चल रही है, और ये दिल्ली से चालू हुई है, और ये बदलाव में जो है स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, मूलभूत व्यवस्था सम्मिलित है, और इस बदलाव की वजह से दिल्ली में विकास हुआ है, व्यवस्थाएं बदली है, पंजाब में बदलाव हो रहा है, और यही उम्मीद लगाए हुए जो है मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि ऐसी व्यवस्थाएं हमें कब मिलेगी। और केजरीवाल जी ने इस बार कमर कस लिया है, आम आदमी पार्टी ने कमर कस लिया है कि इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव करके रहेंगे। इस बार मध्य प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाएंगे, इस बार मध्य प्रदेश में फ्री बिजली दे के रहेंगे, इस बार मध्य प्रदेश में अच्छी शिक्षा दे के रहेंगे, अच्छी व्यवस्था दे के रहेंगे, महिलाओं का किराया फ्री दिलवाएंगे हम। तो ये सारी जो है व्यवस्थाएं अब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली है, और इसी के लिए जो है मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथी ने कमर कस लिया बदलाव के लिए, और यहीं से आज मध्य प्रदेश झीलों की नगरी से आज ये संघनाद हो रहा है बदलाव का। और ये मामा की जो हुकूमत है, जुमलेबाज की जो हुकूमत है, वो आम आदमी पार्टी के लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये बदलाव यहाँ से होके रहेगा, और आज इसी उद्देश्य से जो है हमारे संदीप पाठक जी आए हुए हैं इस बदलाव के लिए, और आज हमें जो है जो मंत्र देंगे बदलाव का, हम उसी के आधार पे पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव करके रहेंगे। जय हिंद साथियों।